तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हब में। आज हम लेकर के आ गए हैं मेरे भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मेरे भाई आज के इस सेशन में मेरे भाई 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। मेरे भाई हम कर रहे हैं मेरे भाई PYQ बेस्ड। मेरे भाई जो भी पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उन्हीं को मेरे भाई यहाँ पे रिपीट करके आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे भाई चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई थी। मेरे भाई हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। हम बात करें किस संशोधन में, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है मेरे भाई, वो 368 में दी गई है। आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। एसएससी जीडी 2023 के अंदर पूछा गया सवाल है मेरे भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को आंसर करना है मेरे भाई, राष्ट्रपति करता है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे भाई लेटेस्ट का ही पूछा गया है मेरे भाई। हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो उनको जो है अगर पद से हटाना है, जैसे कि उनको उसका प्रस्ताव पहले आपको पेश करना पड़ेगा, तो वही पूछ रहा है मेरे भाई कि कहाँ पे पेश करना पड़ता है। तो आपको लोकसभा के अंदर ही पेश करना होता है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। मेरे भाई ये भी 2024 के अंदर ही पूछा गया है। तराइन के पहले युद्ध की हम बात करें मेरे भाई, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच आपको ध्यान रखना है वो युद्ध हुआ था। वहीं पे आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, मैं जैसे कि मैं हर प्रैक्टिस सेट में आप सभी को देता हूँ। यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है कि बताइए तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किस सन में हुआ था, कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ। मेरे भाई आप सभी को बताना है, जो साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 1928 के अंदर आया था, उसका विरोध क्यों हुआ था मेरे भाई। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसका जवाब मैं आप सभी को बता देता हूँ, भारतीय सदस्य उसके अंदर जो भी एक भी मेरे भाई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसी वजह से उसका विरोध किया गया था। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। जो गुप्त काल है मेरे भाई उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, आप सभी को पता है, लेकिन क्यों कहा जाता था सवाल ये है। तो इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि जो कला विज्ञान की जो उन्नति थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है। आप सभी को पता है कि जो राज्य होते हैं, जो भी समुद्र के किनारे राज्य हैं, उनके समुद्री तट की लंबाई मेरे भाई नापी जाती है। वो सबसे ज़्यादा मेरे भाई सबसे बड़ी लंबाई गुजरात की है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे मेरे भाई 2024 के अंदर पूछा गया, डोडा बेट्टा पर्वत शिखर किस राज्य में है। डोडा बेट्टा मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर है। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको आप लोग कर लीजिए। मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्षों में पूछा गया सवाल है, और पूरा एसएससी जीडी पे एकदम लेकर के उसी पैटर्न में मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर देखना है मेरे भाई, जरूर से जरूर। और आप सभी को इसका जवाब मन में सोचते रहिए मेरे भाई, और जो भी होमवर्क मैं बताता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिए, अच्छे से आप लोग तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मेरे भाई स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में पूछा जा सकता है मेरे भाई। दक्षिण की गंगा हम बात करें मेरे भाई, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राजकोषीय घाटा किसे दर्शाता है। जो राजकोषीय घाटा है मेरे भाई वो किसे दर्शाता है, तो सरकारी कुल व्यय कुल आय ये दर्शाता है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी परिषद जो भी है उसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री। आपसे बताना है, कमेंट में बताइएगा कि हमारी केंद्र की जो वित्त मंत्री है वो केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आप सभी को। आगे बढ़ेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। आप सभी को मैं बता दूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना मेरे भाई 1951 में शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। वहीं पे हम बात करें किस मॉडल पे आधारित थी, तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पंचवर्षीय योजना आप लोग को टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, हर एक शिफ्ट में यहाँ से सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, और पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। एसएससी जीडी 2021 मेरे भाई, राष्ट्रीय धरोहर पशु यहाँ पे ऑप्शन डबल हो गया है मेरे भाई, लेकिन हाथी आपका सही जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया गेट जो है वो किस युद्ध की स्मृति के बाद बनाया गया था, मतलब कौन से युद्ध के बाद जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। आप सभी को मैं बता दूं कि प्रथम युद्ध जो आपका हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसी के बाद जो है इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग पहुंच चुके हैं।
नीलकंठ किस देवता का नाम है? नीलकंठ मेरे भाई, आप सभी को पता है कि देवों के देव महादेव जो हैं वो शिव हैं, उन्हीं को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? कैबिनेट प्रणाली मेरे भाई किस देश से? तो आप सभी को पता है कि ब्रिटेन जो थी, ब्रिटेन से ही कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट मिशन भारत आई थी, इसको ध्यान रखना है। उसी के नाम पे जो है कैबिनेट प्रणाली ली गई है। आगे देखेंगे, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? जो वित्त आयोग है मेरे भाई वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन? अभी हाल ही में मेरे भाई 2025 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। वो आर्टिकल नंबर जो आपका 280 है, 280 है, उसके अंदर मेरे भाई वित्त आयोग का जो है गठन आता है। आगे देखेंगे, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? जो खिलाफत आंदोलन है मेरे भाई वो तुर्की के खलीफा किससे संबंधित है? तुर्की के खलीफा। आप सभी को ध्यान रखना है मेरे भाई, जब भी पेपर में सवाल आए तो आपको तुर्की के खलीफा टिक कर देना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से मेरे भाई ये 8वां प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट और करा है, आप सभी को वो भी कर लेना है मेरे भाई। सारे में मेरे भाई 30-30 सवाल है। आपका जीके जीएस का एकदम टेंशन छोड़ दीजिए, इसको करने के बाद आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके स्कोर जरूर बूस्ट होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप सभी को इसका फाउंडर बताना है, उसके संस्थापक कौन थे? तो आप सब हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप सभी ने कि विजयनगर के जो संस्थापक थे मेरे भाई वो हरिहर एवं बुक्का थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में बन सकता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन आप सभी को पता है मेरे भाई कि झारखंड जो है वो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, लक्षद्वीप में मुख्य भाषा कौन सी है? आप सभी को जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी मुख्य भाषा, वहाँ की जो है वहाँ की संसद का नाम, वहाँ की जो है राष्ट्रीय धरोहरों के नाम आप सभी को पढ़ के जाना है मेरे भाई, और सवाल यहाँ से पूछा जाता है। बात करें हम लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में जो मुख्य भाषा है मेरे भाई वो मलयालम है, आप सभी को टिक कर देना है मलयालम। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से किया जाता है? जो मुद्रास्फीति है मेरे भाई उसका मापन किस सूचकांक से? सीपीआई होता है मेरे भाई, सीपीआई से किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में बेरोजगारी दर जारी करने वाली संस्था कौन सी है? जो बेरोजगारी की दर जारी करती है मेरे भाई वो संस्था है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को ध्यान रखना है, एनएसओ जो है वही बेरोजगारी की दर जो है वो जारी करती है, आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है मेरे भाई ये भी अच्छा सवाल है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसके वजह से मनाया जाता है मेरे भाई? सीवी रमन को जो है 28 फरवरी उनका जन्मदिन है, इसके लिए मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ था? जो कबड्डी खेल है मेरे भाई, आप सभी को मैं बता दूं कि टॉपिक आप लोग नोट करिएगा कि खेल से सवाल जरूर पूछा जाएगा और 2-3 सवाल पूछा जाएगा। आप सभी को खेल को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है मेरे भाई। कबड्डी की हम बात करें तो भारत देश से जो है उसका उत्पत्ति हुई थी, उसका उद्गम हुआ था भारत से, अपने देश भारत से मेरे भाई कबड्डी का उद्गम हुआ है, आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? जो समाजवादी है मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, समाजवादी शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था मेरे भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अपने संविधान के अंदर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा झील, लेकिन आपको ध्यान रखना है मीठे पानी का झील पूछा है मेरे भाई, कौन सा है? आपका वुलर झील है मेरे भाई, वुलर, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किस पद्धति से होती है? जो राष्ट्रीय आय है मेरे भाई वो देखिए मैं आप सभी को बता दूं वो उत्पादन विधि से भी होती है, वो आय विधि से भी होती है, वो व्यय विधि से होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई तीनों, यानी कि तीनों के तीनों विधि से जो है आप सभी का राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की जो है गणना की जाती है, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का मेरे भाई लेटेस्ट अभी 2025 के अंदर पूछा गया है, जो भारत का पहला उपग्रह था, हम बात करें उपग्रह की, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह। आए जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र दिवस, आप सभी को बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और इसका जवाब मेरे भाई आप सभी को हर प्रैक्टिस सेट की तरह आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है इसका जवाब, और कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट था। आप सभी को मैं बता दूं कि इस तरह हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और 10 के 10 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स मिला इन प्रैक्टिस सेट पे,
इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्द आप सभी को लाइव मिलूंगा और एक फ्री बैच यूट्यूब पे चलाऊंगा मेरे भाई, बहुत जल्द। आप लोग जल्द से जल्द मेरा 1K करिए, उसके बाद मैं आप सभी को लाइव पढ़ाता हुआ दिखूंगा और जीवन भर फ्री पढ़ाता हुआ दिखूंगा मेरे भाई। मैं अपना कोई ऐप नहीं लाऊंगा, मैं अपना कोई बैच नहीं लाऊंगा मेरे भाई, फ्री बैच रहेगा आप सभी के लिए पूरे यूट्यूब पे मेरे भाई, एकदम तहलका मचा देंगे। आप सभी बस अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू दोस्त।